तो दोस्तों कजरी तीज के पूजन में हम लोगों को श्री कलश रखना है तो हम लोगों को नारियल लेके आना पड़ेगा। अगर दीप कलश रखना है तो जो लोटा हम लोग रखते हैं, जो जल का पात्र की सामग्री जो हम लोग दो जगह लेंगे, तो वो एक सामग्री हम लोग पूजा करने वाले ब्राह्मण को भेंट कर देते हैं और दूसरी नमस्कार दोस्तों, पीएम सग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को हरतालिका तीज की पूजन विधि और पूजन सामग्री आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अगर आप लोग चाहें तो लिख भी लीजिएगा ताकि आप लोग पूजन सामग्री लेते समय कोई भी सामग्री भूले नहीं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हरतालिका तीज पूजन सामग्री। तो हरतालिका तीज पूजन सामग्री में सबसे पहले हमें पीला फूल, लाल फूल और सफेद फूल लेने हैं। फल लेने हैं 5 तरह के और हम लोगों को लेना अक्षत, हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन और कलावा, जनेऊ और एक फुलेरा जो होता है, भगवान शंकर की जो पूजा की जाती है, तो पूजा हम लोगों को फुलेरा के बिना कजरी तीज की पूजा नहीं करनी चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी यही बताया है कि फुलेरा बिना भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। फुलेरा क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक डंडी में 4 खाने की डंडी होती है, उसमें फूलों की लड़ी लटकी रहती है चारों तरफ से और 3 तरफ से लटकी रहती है और एक तरफ से खुला रहता है जहां हम लोग शंकर पार्वती जी को बिठाते हैं। शंकर पार्वती जी मिट्टी के, जिनको हम लोग विसर्जित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और धूप दीप कपूर घी गोलबत्ती का दीपक है ना, ये सब हम लोगों को लेना है। और बेलपत्र, दूर्वा और समी पत्र, जो शंकर भगवान की पूजा में सामग्री यूज होती है वो सब सामग्री ले लेनी है। कमल गट्टा, कमल का फूल, ये सब सामग्री हमको ले लेना चाहिए। 2 जगह श्रृंगार का सामान लेने के बाद आप लोगों को वस्त्र जरूर लेना है। वस्त्र में चाहे आप लोग ब्लाउज का पीस ही क्यों ना लें, है ना, चाहे ब्लाउज का पीस या रुमाल ले, लेकिन लेना जरूर चाहिए। पूजन सामग्री जो हम लोग स्वाग की सामग्री जो हम लोग 2 जगह लेंगे, तो वो एक सामग्री हम लोग पूजा करने वाले ब्राह्मण को भेंट कर देते हैं और दूसरी सामग्री हम लोग अपने स्वयं यूज करते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग उद्यापन करते हैं, हरतालिका तीज का उद्यापन करते हैं, उद्यापन करने से ऐसा नहीं होता कि व्रत नहीं रखना है, व्रत हमें रखना है, बस थोड़ा हल्का हो जाता है। व्रत थोड़ा हल्का ऐसे हो जाता है कि हम लोग फलाहारी करके भी व्रत रख सकते हैं उद्यापन के बाद। तो उद्यापन की पूजन सामग्री मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उद्यापन की पूजन सामग्री में आप लोगों को 5 तरह के फल में आप लोगों को धतूरा भी जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि 5 तरह के फल लेके अलग से हम लोग धतूरा उसमें रखेंगे, ठीक है दोस्तों। धतूरा 5 तरह के फल में ही जोड़ा जाएगा। 5 तरह के फूल, 5 तरह का अनाज, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री के वस्त्र और 5 तरह के पुरुष के वस्त्र अलग अलग रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हो सके तो सोने चांदी की सामग्री भी रखनी चाहिए और 5 जगह श्रृंगार जरूर दान करना चाहिए। ये उद्यापन की विधि होती है। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर हम लोग व्रत नहीं रहते, जैसे बहुत सी स्त्रियां कजरी तीज, जिसको हम लोग हरतालिका तीज बोलते हैं, वो व्रत नहीं रहती है, तो उन लोगों को कजरी तीज के पूजन में बैठ के फुलेरा का दान भी अगर वो कर दे तो वो दान भी उनको व्रत के समान फल देता है। तो दोस्तों कजरी तीज के पूजन में हम लोगों को श्री कलश रखना है तो हम लोगों को नारियल लेके आना पड़ेगा। अगर दीप कलश रखना है तो जो लोटा हम लोग रखते हैं, जो जल का पात्र रखते हैं चावल के ढेर पे, उस पे एक चावल की आम के पत्ते रख के, चावल की कटोरी रख के उस पे दीप जलाना है, ठीक है। श्री कलश या दीप कलश रखना वो आपकी मर्जी है, तो वो आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है दोस्तों। 2 लोटे जरूर रख लीजिएगा ताकि आप एक तो दीप कलश के लिए रख देंगे और दूसरे जल से भगवान को आचमन करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम लोगों को 5 टाइम का जो हरतालिका तीज का पूजन होता है, 5 पूजन
में बैठना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं भी रहते हैं तब भी हमें व्रत जैसा फल मिलता है। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।